नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब हम छोटे थे तो स्कूल में पंडित जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई का नारा खूब जोर से और उससे ज़्यादा जोश खरोश से लगवाते थे। इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने एक नया नारा लगवाना शुरू किया, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये सभी नारे कभी कभी तो प्रार्थना के समय सुबह लगवाए जाते थे, तो कभी कभी सप्ताह में एक दिन जो बाल सभा होती थी उसमें लगाए जाते थे। हम नारे तो जरूर लगाते थे लेकिन मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाते थे, और न ही कभी पंडित सतीश दत्त वाजपेयी या मौलवी वाजिद अली ने ये समझाने का प्रयास किया कि नारों का मतलब क्या है। धीरे धीरे हमारी कक्षाएं बढ़ती जा रही थी, यानी कि हम 1, 2, 3 पढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर कुछ वर्षों बाद एक नया नारा आया, हिंदी चीनी भाई भाई। तब जाकर मेरी समझ में आया कि नारे सिर्फ ढकोसले हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। नारे नारे हैं, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं, क्योंकि ये हमारे दिल की आवाज़ नहीं होते, बल्कि दिमाग में जो पंडित जी ने और मौलवी साहब ने भर दिया है उसका प्रतिबिंब होता है, इसके सिवा कुछ नहीं। आज जब अतीत के तमाम पन्नों को पलटते हुए मैं उनका अवलोकन करने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है कि आज भी हम वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं जो हमसे करवाया जा रहा है, जो हमसे कहलाया जा रहा है। मेरी अपने सोचने और समझने की ताकत शायद बिल्कुल नहीं। कौवा कान ले गया, ये हम सब सुनते आए हैं। ये सुनते ही हम गुलेल लेकर छत की तरफ भागते हैं कि कौवा को गुलेल से मार गिराएं और कान उससे ले लें। लेकिन ये करते समय हम दौड़ते समय ये भूल जाते हैं कि पहले अपना कान भी तो देख लें, कान है भी कि नहीं, कान लगा है कि कौवा वाकई में ले गया। आज देश और समाज की यही हालत है। यही कारण है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई का नारा हमने अपने अंतःकरण से कभी लगाया ही नहीं था। हमने तो बस लकीर पीटी थी या पंडित जी ने और मौलवी साहब ने जो हमें कहा था कि सुबह प्रार्थना में ये कहना है वो कह दिया। ठीक उसी तरह जैसे उदयपुर में 2 सिद्धों ने अपने अंतःकरण की आवाज़ सुने बिना सिर्फ इस्लाम खतरे में है सुनते ही कन्हैया कुमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। काश उन्होंने इस्लाम का मतलब समझा होता, इस्लाम का अध्ययन किया होता, कुरान की आयतों को पढ़ा होता तथा मोहम्मद साहब के पैगाम को अपने ज़हन में उतारा होता तो शायद ये न होता। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कोई भी धर्म इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि ख्वाब में भी दूसरे धर्म का अपमान करें या कुछ ऐसा कहें जिससे दूसरे धर्म के मानने वालों की भावनाएं आहत हों। सभी धर्मों में एक ही फार्मूला चलता है, एक ही ट्रैक पे गाड़ी चलती है, जो दोगे वही ब्याज में वापस मिलेगा। तो फिर हम क्यों न ऐसा दें दूसरे को जो पाकर खुश हो जाए, और फिर प्रकृति की व्यवस्था के तहत जब हमको मैं ब्याज के वापस मिले तो हम भी फूले न समय कि ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन हमको जो पंडित जी ने समझाया था, जो मौलवी साहब ने समझाया था, उसे मिल गए। जब मैं उदयपुर की घटना के बारे में बात कर रहा हूँ तो स्वाभाविक ही है कि मेरे जहन में भाजपा की तत्कालीन प्रवक्ता नूपुर शर्मा के नाम भी आएगा। नूपुर शर्मा के पक्ष में लाखों लोग खड़े, जबकि विपक्ष में भी लाखों लोग खड़े, लेकिन ये किसी समस्या का हल नहीं। हल तो तब निकलता जब नूपुर शर्मा को अपनी गलती का एहसास होते ही अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी थी। मेरी इस बात से तमाम कट्टरपंथी लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उनकी खुशहाली के लिए या उनकी तकलीफ के लिए नहीं।
बल्कि मैं तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे नूपुर शर्मा की शान में कतई बट्टा न लगता, बल्कि लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी ये न कहना पड़ता कि नूपुर शर्मा के बयान से देश भर में अशांति फैल गई है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। देश में जो कुछ भी हो रहा उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की रिट याचिका को सुनते हुए कल कहा था। नूपुर शर्मा ने भाजपा प्रवक्ता के रूप में जो बयान दिया था वो राजनीतिक बयान था। उसका मतलब किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करना होता है। जो भी लोग इस तरह के बयान करते हैं टीवी शो में आकर, तो इसमें फायदा तो दो पक्ष को तो नहीं होता, फायदा तो उस टीवी जो दिखा रहा शो कर रहा है उसको होता है, उसकी टीआरपी बढ़ती है। नूपुर शर्मा का वो बयान एक राजनीतिक बयान था, जिसका राजनीतिज्ञ के रूप में सार्वजनिक रूप से वो खंडन कर सकती थी और माफी भी मांग सकती थी। लेकिन जो उदयपुर में हुआ वो बिल्कुल राजनीतिक नहीं था, बल्कि धर्मांधता की पराकाष्ठा है, हद से ज्यादा था। वो राजनीतिक बयान नहीं था, जिसकी पुरजोर निंदा होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि नामजद दोषियों को कड़ी की से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी इस्लाम में नहीं लिखा है। कल जब से सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के बारे में तल्ख टिप्पणी की है, तब से सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये प्रतिक्रियाएं अपने मन मुताबिक लोग गढ़ रहे हैं, कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है, कोई जज साहब का किससे संबंध है ये बता रहा है, कोई जज साहब को उनसे संबंध है ये बता रहा है। यहाँ सवाल इसका बहस का नहीं है। जज साहब का जो बयान आया है, जज साहब ने जो टिप्पणी की है, इस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो उचित नहीं है। न्यायालय ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ इसलिए कहा है ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई की अवधारणा सिर्फ और सिर्फ नारा बनकर न रह जाए, इसलिए कहा है, बल्कि यथार्थ में ये भावना बन के रहे। यही शायद सुप्रीम कोर्ट का की सोच रही, ये कहते हुए नूपुर शर्मा के ऊपर टिप्पणी करते हुए शायद अदालत ने यही सोचा। मैं एक हिंदू होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से भले अपने को संबद्ध न कर पाऊं, लेकिन नूपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद जो घटनाएं घटित हुई हैं वे भी तो मानवता के नाम पर कलंक है। जब प्रधानमंत्री अपनी किसी बात के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग सकते हैं, फिर संबंधित तीनों कानूनों को वापस लेकर अपनी सरकार की किरकिरी करा सकते हैं, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? हमको क्षमा मांग लेने में कौन सी दिक्कत है? हमारा कहाँ अपमान हो जा रहा है? नूपुर शर्मा का जो बयान था वो राजनीतिक बयान था, वो उनकी कोई व्यक्तिगत पारिवारिक बयान नहीं था। तो फिर राजनीतिक रूप अगर बयान था तो एक राजनीतिक रूप के रूप में उनको माफी मांग लेनी चाहिए। इससे क्या होता है? ये माफी जब मांग लेते हैं तो इससे क्या होता है? सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, तथा इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ये भावना विद्यमान रहे। इतनी कोशिश तो हम सबको आज करनी ही चाहिए। समाज में सब भाईचारा चलता रहे, क्या ये हम नहीं कर सकते? इससे अली और बजरंगबली दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि दोनों साथ साथ मिलकर रह सकेंगे, काम कर सकेंगे, समाज की विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए।